1 फरवरी को वित्त मंत्री का इतिहास आजादी से भी ज्यादा पुराना है। देश में पहली बार बजट साल 1860 में पेश किया गया था, पर कुछ ऐसे भी बजट हैं जिन्होंने भारत में आर्थिक बदलाव की नई इबारत लिखी और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात पिछले 75 साल में पेश किए गए 8 ऐतिहासिक बजट की। आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। आजादी के 3 महीने के अंदर ही बजट पेश करने का फैसला अपने आप में ऐतिहासिक था। इस बजट में देश को एकजुट करने और बंटवारे के बाद आए शरणार्थियों को बसाने के लिए कदम उठाए गए थे। 197.3 करोड़ रुपए के इस बजट में 92 करोड़ रुपए यानी कि करीब 46% रकम डिफेंस सेक्टर के लिए दी गई थी। वहीं गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। इस बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। बजट में रूस की तर्ज पर एक योजना आयोग का खाका पेश किया गया था। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। आने वाले सालों में भारत की बुनियादी विकास में योजना आयोग का बड़ा योगदान रहा। इस बजट में इनकम टैक्स की दरें 30% से घटाकर 25% कर दी गई थी। उस वक्त सालाना 1,21,000 से ज्यादा की इनकम पर करीब 55% टैक्स लगता था। तीसरा ऐतिहासिक बजट पेश हुआ 15 मई 1957 को। इसे देश की ग्रोथ धीमी करने वाला बजट भी कहा जाता है। ये बजट टी कृष्णमाचारी ने पेश किया था। बजट में आयात पर कई गंभीर प्रतिबंध लगाने के साथ ही वेल्थ टैक्स भी लाया गया। इनकम टैक्स की दरें बढ़ाई गईं और एक्साइज 400% तक बढ़ा दिया गया। इस बजट के बाद इंपोर्ट पर रोक और ज्यादा टैक्स के चलते देश की ग्रोथ धीमी पड़ गई और देश में वित्तीय संकट गहराने लगा। साल 1968 के बजट को देश का पहला जन संवेदनशील बजट माना जाता है। इसे मोरारजी देसाई ने पेश किया था। 29 फरवरी 1968 को पेश हुए इस बजट में फैक्ट्री के गेट पर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा सामान की स्टैंपिंग और असेसमेंट की बाध्यता खत्म कर दी गई थी। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट आया और एक्साइज विभाग पर लगाम लगी। यही व्यवस्था आज तक लागू है। मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार देश का बजट पेश किया है, जो किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे ज्यादा है। अब बात 28 फरवरी 1973 को पेश किए गए द ब्लैक बजट की। इस बजट को यशवंत राव चौहान ने पेश किया था। बजट में जनरल इंश्योरेंस कंपनियों, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन और कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए 56 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। इस फैसले के चलते ही देश में कोयला उत्पादन में व्यापक बढ़ोतरी हुई और ग्रोथ इंजन पूरी स्पीड से आगे बढ़ा। हालांकि राष्ट्रीयकरण से इस सेक्टर में कंपटीशन खत्म हो गया और नई टेक्नोलॉजी को जगह नहीं मिल पाई। 1991 में मनमोहन सिंह की ओर से पेश किए गए बजट को उदारीकरण वाला बजट कहा जाता है। 24 जुलाई 1991 को पेश हुए इस बजट में आयात और निर्यात के नियमों को आसान बनाया गया। लाइसेंस राज की समाप्ति हुई, विदेशी कंपनियों के लिए बड़े सेक्टर खोले गए और कस्टम ड्यूटी घटाई गई। इस आर्थिक उदारीकरण के चलते ही भारत वर्ल्ड इकोनॉमी की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अब बात पी चिदम्बरम के आम आदमी के बजट की। 28 फरवरी 2005 को पेश हुए इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी घटाने के साथ ही मनरेगा और आरटीआई की घोषणा की गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा और पलायन रोकने में मदद मिली। इसीलिए ही इसे आम आदमी का बजट करार किया गया। जीएसटी आने के बाद पहला बजट साल 2018 में 1 फरवरी को अरुण जेटली ने पेश किया था। तब से हर साल बजट 1 फरवरी को ही पेश होता है। जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के जरिए तमाम तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म कर दिए गए। इसके चलते चीजों के महंगे या सस्ते होने पर आम बजट का असर काफी कम हो गया। इस लिहाज से भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण रहा। महामारी के 2 साल झेल चुके देश को कस्टम ड्यूटी घटाने के साथ ही मनरेगा और आरटीआई की घोषणा की गई थी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा और पलायन रोकने में मदद मिली। इसीलिए ही इसे आम आदमी का बजट करार किया गया। जीएसटी आने के बाद पहला बजट साल 2018 में 1 फरवरी को अरुण जेटली ने पेश किया था। तब से हर साल बजट 1 फरवरी को ही पेश होता है। जुलाई 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी के जरिए
तमाम तरह के अप्रत्यक्ष टैक्स खत्म कर दिए गए। इसके चलते चीजों के महंगे या सस्ते होने पर आम बजट का असर काफी कम हो गया। इस लिहाज से भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण रहा। महामारी के 2 साल झेल चुके देश को साल 2022 के बजट से काफी उम्मीदें हैं। नौकरियों से लेकर हेल्थ सेक्टर तक में जनता को इंतजार है कि सरकार इस साल बजट में उन्हें क्या सौगात देती है। तो ये थी अब तक पेश हुए ऐतिहासिक बजट की मंडे मेगा स्टोरी।